नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल आइसबोध पर। आज एक नई जानकारी के साथ आपके बीच उपस्थित हूँ। तो मैं बात करूँगा त्रिफला पर। त्रिफला जैसा कि नाम से ही विज्ञ है कि 3 फल जिसमें होते हैं उसे त्रिफला कहते हैं। तो आयुर्वेद के मतानुसार 4 प्रकार के त्रिफला बताए गए हैं। पहला है हरितकी, विभीतकी, आम्लकी। इसको महत्ती त्रिफला कहते हैं। दूसरा त्रिफला है स्वल्प त्रिफला, गंभारी, खजूर और फालसा। इन तीनों को मिलाकर के स्वल्प त्रिफला होता है। और तीसरा है मधुर त्रिफला, गंभारी, खजूर और द्राक्षा। तीनों को मिलाकर के मधुर त्रिफला होता है। और जो चौथा त्रिफला है वो सुगंधित त्रिफला है। पूंगी फल यानी सुपारी, लवंग और जायफल, इन तीनों को बराबर मात्रा में मिलाकर के सुगंधित त्रिफला बनता है। तो जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण त्रिफला इसमें है, जिसको महत्ती त्रिफला कहते हैं। वैसे महत्वपूर्ण तो चारों ही हैं, लेकिन महत्ती त्रिफला के संबंध में मैं विस्तृत जानकारी आपको बताऊंगा कि हरितकी, विभीतकी और आम्लकी यानी हैड़ा, बैड़ा और आंवला, इन तीनों को गुठली रहित करके जब समान अवस्था में मिला करके चूर्ण बनाया जाता है तो इसे त्रिफला कहते हैं। महत्ती त्रिफला इसे कहते हैं। इसके बहुत सारे गुण हैं। हरितकी वात शामक है, विभीतकी कफ शामक है और आम्लकी पित्त शामक है। यानी कि ये त्रिदोष नाशक है। वात, पित्त, कफ का शमन करने वाला है। त्रिदोष नाशक है त्रिफला, महत्ती त्रिफला। और इसका प्रयोग हम विभिन्न रोगों में करते हैं, जैसे पालित्य और खालित्य, जो बालों का असमय में बाल पक जाते हैं, झड़ जाते हैं। नेत्र ज्योति वर्धक है, कब्ज हर है, मुखपाक नाशक है। और तीनों दोषों के शमन करने के कारण ये रसायन भी है। रसायन का मतलब होता है कि रसायनम तजज्ञेयम तजरा व्याधिनाशनम, यानी बुढ़ापा और व्याधि का नाश करने वाली वस्तु को रसायन कहते हैं। दीर्घमायु, स्मृति, मेधा, मारोग्यम, तरुणम वयः, प्रभावर्ण सरोदार्यम, देहेन्द्र बलम परम, वाक् सिद्धिम, परिणतिम, कांतिम लभते न रसायनात्, लाभोपायो सस्तानम रसादीनाम रसायनम। इतने गुण इसमें हैं। अगर नियमित रूप से इसका प्रयोग किया जाए तो ये रसायन का काम करता है, बुढ़ापा और व्याधि का नाश करता है। इसके अतिरिक्त त्रिफला को हम अनुपान भेद से और सहपान भेद से विभिन्न प्रकार के रोगों में प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा जो स्वल्प और मधुर त्रिफला है, उसके गुण भी लगभग इसी के समान है। और चौथा जो सुगंधित त्रिफला है, तो इसका मुख्य उद्देश्य मुख दुर्गंध नाशक के लिए है। ये जिन लोगों को मुंह से
बराबर बदबू आती रहती है, उसको ये दूर करता है। थोड़ी सी मात्रा में मुँह पर रखने से ये दिन भर तरोताज़ा मुँह को बनाए रखता है और मुँह की दुर्गंध को नाश करता है सुगंधित त्रिफला। और आज के परिवेश में जो तंबाकू और गुटखे की चपेट में आए हुए हैं, उनको तंबाकू और गुटखे की जो लत पड़ गई है, अगर वो तंबाकू और गुटखा छोड़ना चाहते हैं तो सुगंधित त्रिफला का उसमें बहुत बड़ा रोल है। वो आपके इस आदत को तोड़ सकता है। उसके लिए आपको क्या करना है कि जायफल, लवंग और सुपारी तीनों का चूर्ण बना करके रख लेना है। और जब जब तंबाकू और गुटखा खाने की तलब लगे, उस समय थोड़ा सा ये मुंह में रख लेना है। और इसको लेने से तंबाकू और गुटखे खाने की आदत छूट जाएगी। तो आज इस सूक्ष्म जानकारी के साथ आपके बीच उपस्थित रहा। और चलो मिलते हैं फिर अगली जानकारी के साथ। नमस्कार, जय आईनी।